तो भाई 9th क्लास वेलकम है भाई फिर से एक बार सभी का। तो आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम। नया चैप्टर करेंगे हम फिजिक्स से। वो फिजिक्स में जो चैप्टर है उसका नाम है भाई मोशन, गति। तो गति के बारे में अगर हम देखें, गति के बारे में बात करें हम, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हम अपने आसपास, उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं भाई दो टाइप। एक तो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे स्टेशनरी और दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं मूविंग। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं भाई? स्टेशनरी बोलते हैं भाई स्थिर को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। हम ट्रीज की जैसे बात करें, हम हाउसेज की, सब के सब क्या है? स्टेशनरी हैं, एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं भाई मूविंग। मूविंग का मतलब चलने वाले, जैसे कार है, बाइक है, कोई भी चीज हम चला रहे हैं तो वो क्या है? मूविंग। लेकिन जब कार या बाइक खड़ी रहेगी तो वो क्या होती है? स्टेशनरी। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो गए भी हमारे सराउंडिंग्स में, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स और दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट्स। एक तो अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे और दूसरे चलने फिरने वाले। तो दूसरी होगी चलने फिरने वाले। तो इसमें सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं भैया हम कि कोई भी और ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे बात करें हम कार की, तो कार को किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कार मूव कर रही है? कोई भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बोल सकते हैं हम कि वो मूविंग है या स्टेशनरी है? तो किस तरीके से बोल सकते हैं कि कार है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के तो वो चीज क्या कहलाएगी भी? मूविंग। मूविंग का मतलब फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी है, गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है और यहाँ पर एक मकान बना हुआ है, तो इस मकान के रिस्पेक्ट में इस गाड़ी की पोजीशन है वो चेंज हो रही है। इस गाड़ी की पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो ये चीज क्या कहलाएगी? ये चीज कहलाएगी भी मूवमेंट। कि कोई भी चीज है वो मूव कर रही है, मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, किस तरीके से देख सकते हैं हम मूवमेंट को, या गाड़ी मूव कर रही है उसको किस उसमें फॉर्म में देख सकते हैं भी? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन लगातार बदल रहा है। तो क्या बोल सकते हैं अभी हम? ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट इज ए कॉमन characteristic is all moving objects is क्या रहेगी? they change their is that all moving bodies changes their position किसके हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं भी? किसके हिसाब से चेंज करेंगे? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से with in respect with stationary object। किसके साथ भी? विद टाइम। कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी स्थिर ऑब्जेक्ट के तुलना में या स्थिर ऑब्जेक्ट को से तुलना करें हम, तो उसके कंपैरिजन में वो क्या करते रहते हैं भाई? अपनी पोजीशन लगातार चेंज करते रहते हैं। और इस करेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं भाई हम? कि ये करेक्टरिस्टिक है वो जितने भी मूविंग बॉडीज हैं उसकी करेक्टरिस्टिक है। अब अलग अलग टाइप के मूविंग ऑब्जेक्ट देखे होंगे भी हमने। अलग अलग टाइप के मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे देखे हैं अभी? जैसे कार देखिए, कार रोड पर चलती रहती है, तो कार की पोजीशन है वो टाइम के हिसाब से, घंटे पहले कार एक जगह पर थी, आधे घंटे बाद दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी, तो क्या बोल सकते हैं हम? कार मूव कर रही है। ट्रेन कहाँ पर मूव करती है? ट्रेन जो रेलवे ट्रैक है उस पर मूव करती है। एरोप्लेन का एग्जांपल लें हम, एरोप्लेन कहाँ पर मूव करेगी? एरोप्लेन मूव करेगी भी एयर में। तो कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में या उसके रेस्पेक्ट में उसका जो
पोजीशन है वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है या चेंज होती रहेगी, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे भाई हम? उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये एक कॉमन करेक्टरिस्टिक होगी भी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स की कोई एक करेक्टरिस्टिक बताओ, तो क्या बताएंगे हम कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन है वो टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगर टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन बदल रही है तो उसको मूविंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है तो उसको क्या बोलेंगे भी हम? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भी अलग अलग टाइप की बॉडीज हैं, अलग अलग टाइप की बॉडीज हैं मूविंग बॉडीज, उसमें अलग अलग टाइप की मूवमेंट देखने को मिलती है, या उनमें ये बोल सकते हैं कि उनकी मूवमेंट है अलग अलग टाइप की रहेगी। देखते हैं किस तरीके से। डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स। अलग अलग टाइप की बॉडीज हैं वो अलग अलग टाइप की मूवमेंट दिखाती हैं भी। किस तरीके से दिखाती हैं देखो, अगर हम बात करें एक स्विंग की, स्विंग है किस टाइप की मूवमेंट दिखाएगा? एक जगह से तो ऊपर से बना हुआ है और दूसरी जगह से नीचे लटकता रहेगा, तो उसकी मूवमेंट कैसी हो जाएगी भी? वो एक ही फिक्स ऑब्जेक्ट की जगह, एक ही फिक्स ऑब्जेक्ट से बना हुआ है लेकिन दोनों डायरेक्शन में आगे और पीछे जाता रहता है, तो स्विंग क्या हो गया भी? झूला। इसकी मूवमेंट देखने को मिलती है अभी। फिर दूसरा देखते हैं अभी, हैंड्स ऑफ बट्स। ये बोल सकते हैं हम हिंदी की अगर बात करें तो घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन, घड़ी की सुइयों की जो मूवमेंट है वो किस तरीके से देखने को मिलेगी? एक फिक्स पोजीशन है, उसी पोजीशन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहती हैं। पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, क्लॉक का पेंडुलम, पेंडुलम वाली क्लॉक देखी होंगी ना, जिसमें नीचे घंटा लटक, तो ये मूवमेंट है, इसमें अलग टाइप की मूवमेंट है। स्विंग है, स्विंग में और पेंडुलम में एक जैसी मूवमेंट है ना, एक जगह से ऊपर से बंधे हुए हैं और दूसरे मूव करते रहते हैं, तो ये क्या है? मूवमेंट। घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां है वो भी अलग टाइप की मूवमेंट दिखाती हैं। जो सेकंड की, मिनट की, तीनों सुई हैं वो घूमती रहती हैं लेकिन एक फिक्स जगह से बंधी हुई है। दूसरी अगर हम देखें, मूविंग कार है, मूविंग कार है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं चलेगी या एक दिशा में अपनी दिशा बदलती रहेगी, और उसकी जो मूवमेंट है वो भी फिक्स नहीं रहेगी भी। गाड़ी कभी तेज स्पीड पे चलेगी, कभी कम स्पीड पे चलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज हैं, अलग अलग टाइप की बॉडीज हैं, उनमें अलग अलग टाइप की मूवमेंट देखने को मिलती है। उनमें मूवमेंट क्या बताया था कि उसके पोजीशन टाइम के हिसाब से किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसकी जो डायरेक्शन है या सॉरी पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। तो इसके बाद देखते हैं कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स तो फास्टली मूव करेंगे और कुछ ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत स्लोली मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इसमें बोल सकते हैं भी हम, इफ ए बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, अगर कोई भी बॉडी फेयरली फास्ट, या हम बोल सकते हैं कि फास्टली मूव कर रही है, तो फास्टली मूव करेगी तो क्या बोल सकते हैं हम? इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इजीली। अगर कोई भी बॉडी अगर फास्टली मूव कर रही है तो उसकी मूवमेंट को हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी देखो, एग्जांपल से भी देखेंगे, इफ ए बॉडी मूव्स स्लो इट्स मूवमेंट कैन नॉट बी ऑब्जर्व। तो अगर कोई भी बॉडी बहुत तेजी से
या तेजी से मूव कर रही है, तो उसको क्या कर सकते हैं अभी हम मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोई भी बॉडी स्लोली मूव कर रही है तो उसको वो नहीं कर सकते, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या है अभी, घड़ी में कितने एंड्स होते हैं, कितनी सुइयां हैं, 3, 3 एंड्स ऑफ क्लॉक। घड़ी के 3 एंड कौन कौन से हैं अभी, सबसे पहले सबसे ऊपर रहेगा अभी सेकंड के लिए, दूसरा रहेगा मिनट के लिए, और तीसरा रहेगा आवर्स के लिए। तो इसमें कौन सी हैंड की मूवमेंट हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं? सबसे फास्ट कौन मूव करता है? सेकंड की जो सुई है वो सबसे फास्ट मूव करती है, तो ऑब्जर्व इजीली, उसको आराम से घूमते हुए देख सकते हैं ना। इसके बाद जो 2 सुइयां हैं मिनट की और घंटे की, इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते भी, स्लो मूवमेंट होती है इनमें। तो समझ गए ना एग्जांपल से, अगर कोई भी बॉडी बहुत तेजी से मूव कर रही है तो उसको हम मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बॉडी बहुत ज्यादा स्लो मोशन में मूव कर रही है तो उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एग्जांपल यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया है, घड़ी की 3 सुइयां, घड़ी की 3 सुइयों में से जो सेकंड वाली सुई है वो बहुत तेजी से चलेगी, तो उसकी मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। घंटे की सुई है, घंटे की सुई है बहुत स्लोली मूव करेगी, तो उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि ये मूव कर रही है नहीं, लेकिन मूवमेंट दोनों में है। घंटे की सुई देखें हम 12 पर है, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उसमें डायरेक्शन में चेंज मिलेगा ना। तो ये दोनों के दोनों क्या है अभी मूवमेंट के एग्जांपल। किस किस मूवमेंट के अभी, कोई ऑब्जेक्ट फास्टली मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट स्लोली मूव कर रहा है। क्लियर है भाई यहाँ तक? को कैसे पहचान सकते हैं अभी हम मूव कर रहे हैं नहीं, देखकर, अगर उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं। दूसरा, अगर इसी चीज को हम उसमें समझना चाहें तो ये बोल सकते हैं अभी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर कम टाइम में पोजीशन चेंज हो रही है या बहुत कम समय में पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा समय में और बहुत कम मूवमेंट देखने को मिलती है तो उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अभी, इन ऑर्डर टू स्टडी मोशन, की मोशन को स्टडी करने से पहले हमारा चैप्टर कौन सा है, मोशन, गति। कोई भी वस्तु गति में है तो गति को समझने से पहले, गति के बारे में तो हम बता देंगे, स्पीड, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है तो वो गति हो जाएगी। लेकिन गति को समझने से पहले हमें 2 टर्म्स समझनी पड़ेंगी भाई। 2 टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया डिस्प्लेसमेंट और दूसरा हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है भी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। वो अंतर हम आज पढ़ेंगे और उस अंतर को बहुत अच्छे से याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहले किस चीज के बारे में देखेंगे हम, डिस्टेंस, और दूसरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम दूरी, और डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं भी हम विस्थापन। विस्थापन, कि कोई भी चीज एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पर क्या होगी, है स्थापित। वी का मतलब क्या होता है, दोबारा, स्थापन, स्थापित, कि कोई भी वस्तु पॉइंट ए से चलकर बी तक स्थापित होगी तो वो चीज क्या कहलाएगी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है, इस चीज को देखने के लिए ग्राफ समझते हैं अभी हम। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, उसने पॉइंट ए से चलना शुरू किया भी, ये है हमारा पॉइंट ए। पॉइंट ए से चलना शुरू किया और वो गया है अभी पॉइंट बी तक। पॉइंट बी, डिस्टेंस रही है अभी इसकी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चल के गया है। फिर
वो तीसरे पॉइंट पे गए अभी। तीसरा पॉइंट है, ये हो गया पॉइंट सी। पॉइंट सी के पास गए हैं। पॉइंट सी की, बी और सी के बीच की दूरी है अभी 3 किलोमीटर। फिर इसके बाद गए वो, इसके बाद कहीं नहीं गया अभी वो, ये एग्जांपल ले लें। इसके बाद फिर से वो वापस गए हैं। वापस कहाँ गए अभी? पॉइंट ए पर। तो ये दूरी आ गई इसकी 4 किलोमीटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वो क्या है, अंतर क्या है, अंतर को समझेंगे हम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर देखो भी, कि इस चीज को छोड़ो एक बार। कोई भी पर्सन पॉइंट ए से शुरू हुआ था, ए से कहाँ गया भी? बी तक। बी से कहाँ गया? सी तक। तो देखो अगर डिस्टेंस की बात करें भी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कि ए ने सी तक जाने के लिए कितनी दूरी तय की है। कितनी दूरी तय की है भी? देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पॉइंट ए से शुरू हुआ है, ए से कहाँ गया है? बी के पास। कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चल के गए हैं। दूसरा, बी से सी तक गए हैं। बी से सी के बीच की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तक गए हैं। तो ए ने सी है, उस पर्सन ने ए से सी तक पहुंचने के लिए टोटल कितनी दूरी तय की है? तो वो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ जाएगा भाई? 5 + 3 कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की है भी? 8 किलोमीटर की दूरी तय की। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पर? डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 8 किलोमीटर है। दूसरी बात देखें भी, या डिस्टेंस के बारे में हम बात करें तो डिस्टेंस क्या है, क्या बता सकते हैं हम? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी irrespective of the direction in which the body moves। तो देखो क्या बोल सकते हैं हम? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, कोई भी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे अभी हम? एक्चुअली द लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, कि उस बॉडी के द्वारा जो लेंथ कवर की गई है बाय ए मूविंग बॉडी, irrespective किस केस में भी? irrespective है केस में ऑफ द डायरेक्शन। सीधी सीधी बात क्या आ गई भी यहाँ पर? देखो डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, कि कोई भी वस्तु जो दूरी तय कर रहा है, वो दूरी क्या है? इज एक्चुअली द लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, बाय ए मूविंग बॉडी इन रिस्पेक्ट टू द irrespective of the डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो देखो ए ने यहां से चलना शुरू किया था अभी, यहां से चला है, किस डायरेक्शन में चला है? इस डायरेक्शन में। फिर यहां से इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। फिर कितना चला है? 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होगी? एक्चुअल लेंथ, जिस दूरी तक वो चला है या जितनी लंबाई में वो चला है, वो लंबाई क्या कहलाएगी भी? वो कहलाएगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में एक बात यहां पर ये समझ लो, डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन। इसमें ये चीज मैटर नहीं करेगी भी कि उसमें किस दिशा में दूरी तय की है, irrespective टू द डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें ये चीज मैटर नहीं कर रही कि इसमें डायरेक्शन कौन सी थी। तो अब बात करते हैं भी डिस्प्लेसमेंट की।
ये चीज समझ में आ गई होगी। तो देखो इसमें बात करें, और अब बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट देखो भाई, ए ने, कोई भी बॉडी है वो, उसने कहां से चलना शुरू किया था, ए पॉइंट से, कहां गया, बी पॉइंट तक, बी से कहां गया, सी पॉइंट तक। लेकिन अगर हम देखें ए से और सी के बीच की दूरी क्या है, 4 किलोमीटर। ए से, अगर ए पॉइंट से कोई भी बॉडी सीधा चलता, या कोई भी पर्सन है वो यहाँ से सीधा ट्रेवल करना शुरू करता सी तक, तो कितने किलोमीटर में बात बन जाती, 4 किलोमीटर में बात बन जाती, 4 किलोमीटर में कंप्लीट हो जाता ना। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं अभी हम, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। समझ में आया अभी? देखो डिस्प्लेसमेंट को फिर से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसी आदमी ने यहां से चलना शुरू किया, इस तरीके से चक्कर लगाते हुए चलना शुरू हो गया, और वो यहाँ पर आकर उसकी डायरेक्शन है वो, या यहाँ पर आकर है उसने अपनी मूवमेंट रोक दी, या कोई भी ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर आकर रुक गया। यहाँ पर आकर रुक गया, तो इसकी डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो डिस्टेंस, तो ये जो पूरा का पूरा रास्ता बनेगा, ये क्या होगी उसकी डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन कौन सी है अभी, इनिशियल पोजिशन ये है, ये क्या है, फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी भी, वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, कि कोई भी चीज पॉइंट ए से और कहां पर विस्थापित हो गई भी, पॉइंट बी पर। तो कोई भी चीज की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, उसके बीच में जो सबसे कम दूरी बचती है वो दूरी क्या कहलाती है भी, विस्थापन। वो दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन। डिस्टेंस मैंने तुम्हें बता दिया, डिस्टेंस में तो ये जितनी भी किलोमीटर घूमा है, या जितने मीटर तक ये बॉडी घूम के गई है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस में है डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, कि किस दूरी में चले हम या किस दिशा में चले हैं। अब जैसे मैं सीधा चलूं, फिर मुड़ जाऊं, फिर मुड़ जाऊं, फिर मुड़ जाऊं, और फिर वापस आके यहीं पे रुक जाऊं, तो क्या मैंने दूरी तय नहीं की, दूरी तय की है ना। किसी भी दिशा में दूरी तय की हो और फिर से घूम के मैं वहीं पर आ गया, तो डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, जितना भी लॉन्गेस्ट पाथ में मैं घूम के आया हूँ वो सारी की सारी क्या रहेगी, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं हम, उसकी जो पोजीशन चेंज हुई है उस पोजीशन के हिसाब से इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी वो क्या कहलाती है अभी, डिस्टेंस कहलाएगी। अब इन बातों से क्या सीखने को मिला भी, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों के बारे में बता दिया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से हम उनको मेजर कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। ये चीज आगे चल के कंफ्यूज ना हो, इसलिए इनको क्या करेंगे, पढ़ लो, या ध्यान में बैठा लो अच्छे से, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस होती है या नहीं, डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस रहेगी, लेकिन कैसी डिस्टेंस रहेगी, जो बॉडी मूव करके गई है उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी भी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब दो बातें क्लियर हो गई भी यहाँ पर। तो क्या बोल सकते हैं भाई, इट इज क्लियर दैट, जो बातें अभी हमने पढ़ी थी उनसे दो बातें क्लियर होगी।
दो बातें कौन सी? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, द डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, कि डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल की है, डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है भी? मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है? मैग्नीट्यूड है। दूसरी बात अगर हम करें, द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट हैज, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या क्या चीजें हैं अभी? द डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कि क्या बोल सकते हैं हम कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी, डिस्टेंस में तो क्या था? मैग्नीट्यूड अकेला था। उसमें तुम लोगों को पहले बता दिया था भी कि उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। कोई इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में चला गया, इस दिशा में चला गया, इस दिशा में चला गया और फिर वापस यहीं पर आ गया, तो क्या होगा कि जहां से चला था वहां से कितनी दूरी तय की है, दूरी मैटर करेगी, उसमें डायरेक्शन मूव मैटर नहीं करेगी। दूसरा है भी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो उसमें डायरेक्शन भी मूव करती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट मींस साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा भी? साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा? डिस्प्लेस। तो क्या है भाई कि ये है हमारी डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को क्या बोल सकते हैं अभी हम? फिजिकल क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, दोनों की दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में और देखें हम, और देखें तो क्या है भाई? ये फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज को भी आगे चल के हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को किस कैटेगरी में रखेंगे और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को किस कैटेगरी में रखेंगे। तो ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सिर्फ किसमें था? डिस्टेंस में था। तो इसी के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं भी। दो आधार कौन कौन से हैं भी? ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको? स्केलर क्वांटिटी। कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी लिखना भूल गया था भाई। A physical quantity having only magnitude is known as scalar quantity। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया भाई? स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी है कि कोई भी वस्तु जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाएगा, वो क्या कहलाएंगे भाई? वो कहलाएंगी स्केलर। दूसरी होती है भाई वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है भाई? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पाई जाती है। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज थी भी? हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज थी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही पढ़ा है अभी तो हमने। तो डिस्टेंस के पास क्या है भी? मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस के पास क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी?
स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या थी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये चीज क्या कहलाएगी भी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसको एग्जांपल से समझना चाहें, हम एग्जांपल से समझना चाहेंगे तो डिस्टेंस अगर बात करें, हम कोई भी एग्जांपल दे देता हूं मैं कि एक कार ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर्स, एक कार ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर्स। तो ये चीज क्या कहलाएगी भी, डिस्टेंस। अगर यही एग्जांपल मैं इस तरीके से बता देता हूं, एक कार ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, कि एक कार ने 50 किलोमीटर पूर्व की दिशा में दूरी तय की है, तो वो चीज क्या कहलाएगी भी, वो चीज कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्यों कहलाएगी भी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन है, और इसमें मैग्नीट्यूड अकेला है। तो ये क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी, और ये कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों अच्छे से तैयार कर लो भी, क्योंकि आगे जितनी भी क्वांटिटीज आती जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी, उनमें हम बात करेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है या फिजिकल क्वांटिटी है। तो जिसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो तो क्या कहलाएंगी, वो तो कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज रहेंगी, वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, और स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में करेंगे हम इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछ लेना भी। आज के लिए थैंक यू, अच्छे से तैयार करो इसको।